हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और ये देख सकते हो मैंने अपने हाथों में आज लठी पहनी है और जितना हो सके सुहागिनों वाला श्रृंगार किया है। तो इस बार की नवरात्रि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कहते हैं कि नवरात्रि नई शुरुआत है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पे हूँ जहाँ मेरी फैमिली बड़ी होने वाली है और माता रानी के आशीर्वाद से मेरी झोली भरने वाली है। तो मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि माता रानी सबकी झोली ऐसे ही भरे, सबकी मनोकामनाएं ऐसे ही पूर्ण करे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। मैं पूजा पाठ क्या करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पूजा का बर्तन साफ़ होके जलवल ला के रख चुकी हूँ और फटाफट से मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, फिर पूजा पाठ में लगूँगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे है, साफ़ सफाई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ सारा साफ़ सफाई हो चुका है और अब बारी है माता रानी का वस्त्र खोलने का। तो एक एक करके मैं ये सारा पहले वाला उतारूँगी, फिर स्नान करवाऊँगी। माता रानी का स्नान हो चुका है और ये पोशाक है जो मैं एक एक करके माता रानी को पहना के अभी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि माता रानी कैसी लग रही है। यहाँ माता रानी का श्रृंगार हो चुका है और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब एक एक चीज़ बहुत सुंदर लग रहा है माता रानी पे। इनका खुद का, और मैं बचपन से इनके श्रृंगार की दीवानी हूँ ऐसे ही। तो फटाफट से मैं पूजा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज़, यहाँ माता रानी विराजमान हो चुकी हैं। गाइज़, अभी अब पूजा पाठ सब हो गया है मेरा अच्छे से फ़िलहाल। और आप लोगों ने देखा माता रानी कितनी सुंदर लग रही थी। शॉर्ट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब मैया का नया श्रृंगार होता है ना तो मैया मतलब बहुत 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 प्यारी लगती है। मेरी तो नज़र ही नहीं हटती माता रानी से। और फिलहाल मैं ये देखो लठिया पहन चुकी हूँ
तो अब थोड़ा सा पूजा का साफ़ सफाई है वो मैं करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, मेरा पूजा पाठ हो चुका है और आप लोगों ने देखा मेरे वीडियो के ज़रिए कि मैंने इस बार पूजा बहुत से मतलब ऐसे मुझे मतलब पाठ करना और सारी चीज़ें करने में 3-4 घंटे लग जाते थे। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने घंटे कंटिन्यू बैठना बहुत मुश्किल होने वाला था और इस बार मैं व्रत भी नहीं रखी, क्योंकि एक तो ऐसे हीमोग्लोबिन कम है और कल से तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि अचानक से पेट में इतना तेज़ दर्द, कल तो लग रहा था जैसे मैं अब बचूंगी ही नहीं, मतलब कंडीशन इस तरीके से लग रहा था। तो थोड़ी सी मुश्किलें तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। मैं इन सारी चीज़ों से डील कर रही हूँ और माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा, इसी पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और देखते देखते आपको पता है मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 7 स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये सारी चीज़ें तो अभी 2-3 महीने लगी ही रहेंगी। तो मेरा जितना भी हो पाया, माता रानी से मैं क्षमा मांगी, जितना भी हो पाया उतना मैं करने का कोशिश की। पूजा पाठ हो गया, बाकी लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी और सिंधा नमक में खाना आज बनाई हूँ। तो अभी पूरे नवरात्रे कोशिश क्या, मतलब डेफिनेटली सिंधा नमक में ही खाना बनेगा, तो वही मैं हम लोग खा लेंगे, जो मतलब हमारे यहाँ अरबा अरबाइन बोलते हैं। तो वो खाना खा के इस बार की नवरात्रि सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बस माता रानी से इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, एक जो मेरे गोद में पहले से है और दूसरा जो आने वाला है, भगवान माता रानी उस पर अपनी कृपा बनाए रखे और बहुत ही अच्छे से सब हो जाए, तो अगले साल से फिर सब नॉर्मल होगा। बाकी अभी एक डिलीवरी वाले भैया आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जतरा में मतलब 10वीं के दिन नया कपड़ा पहना जाता है, तो उस वजह से मैं अपने बेटे का, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ गाइज़। मतलब ऐसा हो गया है ना कि जब इंजेक्शन लेने जाती हूँ तो ही बाहर डॉक्टर के पास जाना होता है, ऐसा चक्कर चल रहा है। तो बाबू का कपड़ा ऑनलाइन ही मंगवा ली। तो चलो आप लोगों को पहले फ़ोन कहीं लगा के फिर दिखाती हूँ। उफ़ गाइस, बच्चा है तो फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है बच्चे के लिए। और वैसे भी नवरात्रि में मतलब हमारे यहाँ, हमारे बिहार में 2 कपड़ा तो मस्ट है, एक जो जतरा पे पहनते हैं और एक डलिया। पता नहीं, इस पर मैं अपनी ननद से पूछूंगी तो कंफर्म होगा कि डलिया भराएगा या नहीं। अगर वो भराएगा तो ठीक है, इसमें से एक कपड़ा उसमें डाल दूँगी और एक बाबू पहन लेगा 10वीं पे। तो बेसिकली आजकल मेरे बेटे को ना मतलब जीन्स वीन्स पहनने का मन नहीं होता, वो नॉर्मल लोअर टी शर्ट टाइप का कपड़ा जो हॉस्टल का आता है ना, वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ये देखिए उसके साइज़ का, आई थिंक ये टी शर्ट है, बहुत ही प्रिटी सा, और इसके नीचे मैचिंग ये लोअर है। एक ये है और दूसरा, एक्चुअली ये दोनों कपड़े इसके पापा के टेस्ट का है, क्योंकि इसके पापा का टेस्ट और इसका दोनों का सेम है। तो बस उन्होंने कहा रुको मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तो मेरे लिए ये भी एक, ये देखिए ये, और इसके ऊपर भी इस तरीके से टी शर्ट है फुल। तो बेसिकली मतलब अभी शादी में जब गई थी ना, तो हाफ कपड़ा इतना हो गया है, अभी रखने का जगह नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि ठंड आने वाली है तो इसी हिसाब से कपड़े ले, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतने जल्दी छोटे हो जाते हैं ना। तो कि मतलब पहले मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ना कि क्यों पैसे वेस्ट करना है। तो बस ये 2 कपड़े हैं जो आरू के आ गए हैं, और मेरे हस्बैंड जी का कपड़ा अभी रास्ते में है, उनका भी मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी, ताकि अगर उनको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट जाके लूँगी। और अपने लिए देखती हूँ, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं साड़ी, आज भी पता है आप लोगों को, मैं साड़ी निकाल के रखी कि पहन लूँगी, क्योंकि अब पूजा है और आप शादीशुदा हो तो साड़ी वाड़ी पहनो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और हमारे बिहार में तो मतलब यही चलता है। तो इस वजह से बट जब नहीं हो पाया तो मैं सूट, ये रेड कलर का एक सूट था जो पुराना, मतलब ऑलरेडी 2-3 बार पहन रखी है, तो यही पहन ली अब। और बस पूजा पाठ हो गया, बाकी
हस्बैंड जी तो हैं ही सपोर्ट के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज़, पता है आप लोगों को क्या करना है। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।